होता क्या है? म्यूट। देखो भैया, बात ऐसी है, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। एक मिनट, मैं सिक्योरिटी ठीक है। मीटिंग के बीच में मेरे को डिस्टर्ब करो, अब अपना माइक अनम्यूट करो, तो वो अब आप लोग नहीं कर सकते। अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आती, अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज मुझ तक पहुंचे, चैट में लिख देना। लेकिन अनम्यूट करने की परमिशन जो है वो मैंने आप लोगों से छीनी है, क्योंकि मीटिंग में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑलरेडी 12 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं मीटिंग को स्टार्ट किए हुए। ठीक है। स्टिल अगर देखो कोई भी पर्सन अगर आपका नहीं है, जितने भी पुराने लोग हैं ना, अगर आपका कोई भी नया डाउनलाइन इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं है, उसको होना चाहिए था, तो एक बार आप चेक कर लो, फटाफट से उसको कॉल करके बुला लो। और मीटिंग तो देखो हम स्टार्ट कर ही चुके हैं, सभी लोगों को पता है आज की मीटिंग का जो टॉपिक है वो है हॉट एंड वार्म मार्केट इन्विटेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो बिल्कुल न्यू आए होंगे, उन्होंने इंट्रोडक्शन मीटिंग नहीं अटेंड करी होगी, या करी भी होगी तो उनको हॉट और वार्म मार्केट का पता ही नहीं होगा कि यार ये हॉट और वार्म मार्केट क्या बता रहे हैं सर। तो आप लोगों को ना मैं फिर से बताता हूँ कि ये हॉट और वार्म मार्केट क्या होती है। आपको एक्टिव लिस्ट बनाने के लिए बोला गया होगा, एक बार हैंड रेस करके बता दो किस किसने एक्टिव लिस्ट प्रिपेयर कर ली है अपनी और अपने अपलाइन को भेज दिया। किस किसने अपनी एक्टिव लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, एक बार हैंड रेस करके बता दो। ठीक है, काफी सारे लोग हैं। अब मेरे को ये बताओ, पहले सुन लेना, हैंड रेस मत करो भाई, पहले सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। अब इस मीटिंग में कितने ऐसे लोग हैं जिनको एक्टिव लिस्ट के बारे में नहीं पता? हैंड रेस करके बताओ। कितने लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम कि एक्टिव लिस्ट क्या होती है, कैसे बनती है? तो बहुत लोग हो गए। सलमान को, विजय को, उजैफ को, इनको नहीं पता एक्टिव लिस्ट क्या होती है। तो आप लोगों ने, हो सकता है कि इंट्रोडक्शन मीटिंग जो हमारी हुई होगी वो आपने अटेंड नहीं करी होगी, और करी भी होगी तो जो दिमाग है, दिमाग का जो ढक्कन है वो आपका बंद रहा हो। तो अगर आप इस मीटिंग में बैठे हो तो इस महीने की ये लास्ट मीटिंग है हॉट और बॉम मार्केट की। इसके बाद कोई हॉट और बॉम मार्केट की इन्विटेशन की मीटिंग नहीं होगी। आपको जो सीखना है, जो भी समझना है, इसी मीटिंग में सीखना समझना है। तो डायरी पेन लेकर के बैठना, जो जो चीजें आपको बताऊं समझाऊं, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करोगे उसी से रिजल्ट आएंगे आप लोग। ठीक है। तो फिर से आप लोगों को मैं बता देता हूँ यार, एक्टिव लिस्ट और ये सॉरी एक्टिव लिस्ट क्या होती है, हॉट और बॉम मार्केट क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज है, आप सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हो, और आप लोगों को पता है कि आपका जो मेन काम है वो है आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, और इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी है, लोगों को ढूंढना है। मतलब सबसे पहला जो काम हमें नेटवर्क मार्केटिंग में करना होता है वो होता है कि हम एक सही लोगों तक पहुंचे। यानी कि आप ये मान लो सिंपल सी भाषा में कि लोगों को ढूंढना है। अब चाहे आप इंटरनेट से लोगों को लेकर के आओ, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को लेकर के आओ, या चाहे आप जिन लोगों को जानते हो, जो आपके जान पहचान के हैं, उनको अप्रोच करो। तो करने से पहले आपको ढूंढना तो पड़ेगा ना कि ये लोग कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। तो आपको लोग मिलेंगे 3 जगह से। ठीक है, तीन हम मार्केट बोलते हैं उसको, कि 3 मार्केट है जहां से आपको लोग मिल सकते हैं। सबसे पहली मार्केट होती है हॉट मार्केट, दूसरी मार्केट होती है वार्म मार्केट, और तीसरी होती है कोल्ड मार्केट। ठीक है। वैसे दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक वो लोग जिनको आप जानते हो, और एक वो लोग जिनको आप नहीं जानते। ये 2 ही कैटेगरी। एक वो कैटेगरी जिनको आप जानते हो, एक वो कैटेगरी जिसको आप नहीं जानते। जिन लोगों को आप जानते हो ना, उसमें भी फिर 2 कैटेगरी आ जाती है। जानने वाले लोग यानी जो आपके नोन पर्सन है, उनकी 2 कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी है हॉट मार्केट, और दूसरी कैटेगरी है वार्म मार्केट। और जिन लोगों को आप नहीं जानते, वो लोग कहलाते हैं कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट को। तो हम अभी क्या सीखने वाले हैं, ये नॉन मार्केट के अंदर लोगों को किस तरीके से इनवाइट किया जाता है, कैसे उनसे बातचीत स्टार्ट करी जाती है, और कैसे उनको अच्छे तरीके से
ये बिजनेस दिखाया जाता है ताकि वो सक्सेसफुली हमारे इस बिजनेस में काम को स्टार्ट करे, इस बिजनेस को ज्वाइन करे। ठीक है, तो कोल्ड मार्केट एक अलग टॉपिक है, वो आप बाद में सीखोगे ओवर द पीरियड। आज का जो मेन टॉपिक है वो आप सीखने वाले हो कि हॉट मार्केट और वो मार्केट में कैसे इनवाइट किया जाए। तो सबसे पहले समझो कि ये हॉट मार्केट क्या होती है, वो मार्केट क्या होती है। देखो, नॉन लोग होते हैं दोनों ही, हॉट मार्केट के लोगों को भी आप जानते हो, वो मार्केट के लोगों को भी आप जानते हो, मतलब आपकी ये नॉन मार्केट कहलाती है। हॉट मार्केट में फर्क ये होता है, या हॉट मार्केट में वो सभी लोग आते हैं जिन लोगों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जिनसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जिनसे आपकी बातचीत हो सकता है कि मतलब डेली होती है, वो हर 2 दिन में बात होती है। तो ऐसे कैटेगरी में लोग हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, आपके कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आपकी डेली बातचीत होती है, अच्छी बॉन्डिंग है आप लोगों के बीच में, और हर बात आप उनसे शेयर करते हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, वो लोग हॉट मार्केट के लोग कहलाते हैं। ठीक है, सेकंड है वॉर्म मार्केट। वॉर्म मार्केट के अंदर वो सभी लोग आते हैं जिनको आप जानते तो हो, लेकिन सिर्फ बाय फेस, बाय फेस जानते हो, और उनसे जो आपका रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। ऐसे लोग वॉर्म मार्केट के अंदर आते हैं। तो ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते हो, रेगुलर जाते हो, मान लो आप 10 साल से एक दुकानदार है आपके एरिया में, उससे आप सामान लाते हो, तो आप उससे जानते हो, बाई फेस जानते हो, नाम से भी जानते हो। लेकिन हो सकता है कि आप उससे कोई बात ही ना करते हो, बस काम की जो आपकी बात है, आप दुकान पे गए, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दे दिया, बस इतना इतना ही कन्वर्सेशन होता होगा आपके बीच में। लेकिन मान लो आप हो मुंबई के रहने वाले, अब वही दुकानदार आपको मिल जाए लखनऊ में, तो इंटरेक्शन होएगा, वहां पे फिर आप लोग मुस्कुराओगे भी एक दूसरे को देख के। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को बाई फेस जानते हो, आप सेम एरिया के हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, ऐसे लोग वो मार्केट के अंदर आते हैं। हॉट मार्केट और वो मार्केट में फर्क यही होता है कि हॉट मार्केट में जिन लोगों को आप जानते हो उनसे रिलेशन बहुत अच्छा है, और वो मार्केट में वो लोग ऐसे होते हैं जिनको आप जानते तो, लेकिन रिलेशनशिप बहुत अच्छा स्ट्रांग नहीं है, आप बहुत बातें उनसे नहीं करते, आप अपनी जो भी बात है वो शेयर नहीं करते। ऐसे सारे लोग वो मार्केट के अंदर आते हैं। तो अब हम यही सीखेंगे कि ये हॉट मार्केट और वो मार्केट के लोगों को इनवाइट कैसे करना है, ये चीज हम सीखने वाले हैं प्रॉपर। ठीक है, तो डायरी पेन लेकर के बैठो और कैमरा ऑन कर लो भैया, ताकि मेरे को दिखे कि हाँ सच में आप लोग सीरियस हो, सीखना चाहते हो। मोस्टली लोगों के देखो कैमराज ऑफ है, और कैमरा ऑफ करके ना मजा नहीं आता बिल्कुल भी मीटिंग लेने में। अगर आप इस मीटिंग में प्रेजेंट हो, आपका एक ही उद्देश्य है, आपने 2CC किया है, आप काम करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, तो सीखने के मूड में आए हो, तो सीखने का एक सही तरीका है कैमरा ऑन करके बैठो, डायरी पेन लेकर के बैठो, और जो जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उनको लिखो, इम्प्लीमेंट करो, तभी आप लोगों को रिजल्ट आएगा। ठीक है, मीटिंग में भी थोड़ी सी लंबी भी जा सकती है, क्योंकि मेरा है सीधा सा हिसाब, मैं चीजें मतलब डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, जितने भी नए लोग हैं, मेरा सीधा सा हिसाब है कि मैं चीजें को मतलब डीपली क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे से जितना पॉसिबल होगा मैं आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर करूंगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे तरीके से मीटिंग को अटेंड करो, जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊं लिखते दो। तो एक बार हैंड रेज करके बता दो किसको हॉट मार्केट और वो मार्केट का नहीं। किशन सरोज, आपको इतनी जल्दी क्या है भाई, एक बार सुन तो लो मैंने बोला क्या है। बड़े बेवकूफ लोग बैठे होते हैं यार मीटिंग में, मेंटोर बात नहीं सुनते सीनियर की, वो क्या है क्या रहा है, सीधा हैंड रेस करने से मतलब होता है। तो भाई पहले सुनो बोला क्या है, बात बोली नहीं, बात सीधा हैंड रेस कर लिया, कोई मतलब थोड़ी ना है। मीटिंग में जितने लोग प्रेजेंट हैं नए लोग, एक बार हैंड रेस कर लो, वो लोग जिनको ये चीज क्लियर हो गई है कि हॉट मार्केट और वो मार्केट क्या होती है। ठीक है, तो मोस्टली जो नए लोग हैं उन सभी लोगों को क्लियर है। अब मीटिंग में जो लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ आया, हैंड डाउन कर लो सारे। जिन लोगों को नहीं समझ आया कि हॉट मार्केट वो मार्केट क्या होती है, वो लोग हैंड रेस कर लो।
जिन लोगों को समझ में नहीं आया है कि हॉट मार्केट और बॉम मार्केट क्या होती है, वो लोग हैंड रेस कर लो, और जिनको समझ आ गया वो डाउन कर लो। आकांक्षा को नहीं समझ आया? नरेश, नरेश मकवाना, आपको नहीं समझ आया हॉट मार्केट बॉम मार्केट क्या होती है? एक मिनट में। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखो, हॉट मार्केट के अंदर वो सभी लोग आते हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जिनको आप जानते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड वगैरह हो सकते हैं। और वो मार्केट के अंदर वो सभी लोग आते हैं जिनको आप सिर्फ बाई फेस जानते हो, लेकिन उनसे जो रिलेशनशिप है आपका वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसे लोग आते हैं आपके वो मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं। आप लोगों ने एक्टिव लिस्ट प्रिपेयर कर ली है ना? एक बार हैंड रेस करके बताना किस किस ने एक्टिव लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। ठीक है, मतलब जिन जिनको बोला गया उन्होंने कर लिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो अब ये एक्टिव लिस्ट प्रिपेयर कर लिया ना, जिसमें आपने कैटेगराइज किया है कि ये मेरे हॉट मार्केट के अंदर आते हैं ये लोग, और ये लोग मेरे वो मार्केट के अंदर आते हैं, तो अब हम यही सीखने वाले हैं कि हॉट मार्केट और वो मार्केट के लोगों को इनवाइट कैसे किया जाता है, इनसे बात कैसे करी जाती है। ये चीज मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सारी चीजें समझना, अच्छे से लिखना, और इसको इम्प्लीमेंट करो मेरे बताए गए तरीके से, तभी आपको रिजल्ट आएगा। अगर दाएं बाएं करोगे, अगर आप लोग अपना दिमाग लगाओगे और दाएं बाएं करोगे, कोई भी पर्सन आपका हॉट मार्केट या वो मार्केट का ज्वाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी अप्रोच है वो गलत है। मैंने भी यही गलती करी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को भी ऐसे ही बताया गया था, लेकिन ओवर एक्साइटेड होकर के मैंने अपना ही दिमाग लगाया था, और अपने तरीके से मैंने अपने दोस्तों को ज्वाइन कराने की कोशिश करी थी, सारे लोगों ने मेरे मना कर दिया था। तो आप लोग भी चाहते हैं कि जो गलती मैंने अपने पास्ट में करी, वो मिस्टेक्स आप ना करो, तो सारे पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें नोट डाउन करना और उनको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो अपने डायरी के अंदर टॉपिक डाल लो, हॉट मार्केट इन्विटेशन। हॉट मार्केट के लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है, हॉट मार्केट के लोग क्या होते हैं, वो मार्केट के लोग क्या होते हैं, और कोल्ड मार्केट के लोग कौन से होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से आप लोगों को अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम सीधा मूव ऑन करते हैं कि इन लोगों से बात कैसे करनी है, इनको सेशन दिखाना कैसे है, इनको ज्वाइन कराना कैसे है, ये सारी चीजें अब हम समझते हैं। ठीक है, हॉट मार्केट के बारे में लिख लो। हॉट मार्केट वाले लोगों को किस तरीके से इनवाइट करना है। देखो, इनवाइट करने के लिए जो भी आप बातें करते हो या जो भी ट्रिक आप यूज करते हो ना, उसको हम बोलते हैं अप्रोच। तो हॉट मार्केट इनविटेशन में एक अप्रोच यूज होती है, उसको बोला जाता है स्ट्रेट अप्रोच। वहां पे आपको बातें घुमा फिरा के नहीं करनी होती है, स्ट्रेट अप्रोच आपको करना होता है। लेकिन एक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लिखो, 4 से 5 पॉइंट आप लोगों को मैं बताऊंगा। इनवाइट कैसे करना है ये तो बहुत आसान, बात कैसे करनी है ये तो बहुत आसान है, लेकिन क्या बात नहीं करनी है और किन बातों का आपने ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये लिख लो। बात क्या करनी है ये तो बहुत आसान है, ये कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या बात नहीं करनी है ये आपको ध्यान में रखना, अपने माइंड में बिठा लो। तो लिखो क्या बातें आपको नहीं करनी है अपने हॉट मार्केट वाले प्रोस्पेक्ट या हॉट मार्केट वाले फ्रेंड से। सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनवाइट करते टाइम, ठीक है, इनवाइट क्या होता है, इनवाइट का मतलब क्या होता है? इनवाइट का मतलब होता है कि एक पर्सन से आपने बात किया और उसको आप अप्रोच कर रहे हो अपना सेशन दिखाने के लिए। सेशन दिखाओगे कभी तो वो काम को समझेगा, तभी एट द एंड आपके साथ ज्वाइन करेगा ना। तो इस बिजनेस के अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होती है प्रोस्पेक्टिंग, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने हॉट मार्केट और वो मार्केट की लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, इसका मतलब प्रोस्पेक्टिंग हो गई है। प्रोस्पेक्टिंग हो गई, अब प्रोस्पेक्टिंग के बाद दूसरी स्किल कौन सी काम आती है? इनविटेशन। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग आपने कर लिया, आपने पर्सन ढूंढ लिया, आप क्या करोगे? उससे बात करोगे। तो बात क्यों करोगे, बात क्यों करनी है? बात करने का रीजन होता है कि यार हम उसको अपने काम के बारे में बताएं और उसको अपने सेशन के लिए इनवाइट करें कि वो हमारा जो ऑनलाइन सेशन होता है ना, मास्टर क्लास बूट कैंप, वो देखे।
तो इनवाइट का हमारा पर्पस ये होता है, इनवाइट का पर्पस ये नहीं होता कि बंदा ज्वाइन कर ले। इनवाइट का पर्पस ये होता है कि वो बंदा बस हमारे काम को देखे और समझे। ज्वाइन करना ना करना वो बाद की बात है, और वो एक अलग स्किल हो जाती है। ठीक है। तो इनविटेशन का मतलब आई होप आपको समझ में आएगा। इनवाइट का सीधा सा मतलब यही होता है कि किसी भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से जब आप बात कर रहे हो, और बात करने का उद्देश्य आपका ये है कि सामने वाला पर्सन आपके सेशन को ज्वाइन करे, और ज्वाइन करके वो सेशन को लाइव अटेंड करे, काम को समझे। तो दूसरी स्किल इनविटेशन होती है। ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन होता है, फिर फॉलोअप होता है, फिर क्लोजिंग भी होती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी होती है। ये बाद की चीजें बाद में है। ओवर द पीरियड आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। आपका भी काम है, प्रोस्पेक्टिंग आपने कर लिया है, तो इनवाइट सीख लो। इनवाइट सिखाने आया हूं मैं, इनवाइट सीख लो। तो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रहा था कि कौन कौन सी बातें आपको नहीं करनी है, ना करने वाली कौन सी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, हॉट मार्केट में इनवाइट करते टाइम कभी भी अपने फ्रेंड को या उस हॉट मार्केट वाले बंदे को ये नहीं बताना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो। उसको ये नहीं बताना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो। उसको भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए, आप ये लगा लो। ठीक है। आप अगर हॉट मार्केट और वॉर्म मार्केट के पर्सन को इनवाइट करना चाहते हैं, तो इनविटेशन के टाइम पे उस बंदे को पता नहीं लगना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो। ये नहीं पता चलना चाहिए, ये बात आपको छुपा के रखना। दूसरी चीज, हॉट मार्केट वाले बंदे को इनवाइट कर रहे हो तो उसे ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो। उसे ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने फॉरएवर ज्वाइन कर ली है, या बिलिंग कर ली है, या 2CC कर ली है। ये बात भी छुपा के रखनी है आपको। ठीक है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने अभी करा भी होगा। उन्होंने हमारा 3 दिन का सेशन देखा, कृष्णा सर को देख लिया, कृष्णा सर का चेक देख लिया, भाई 63 लाख रुपए का चेक आया है, और महीने का तो ये है कि 15-20 लाख रुपए कमाते हैं वो आराम से। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, उन्होंने 2CC कर ली होगी, बहुत मोटिवेट भी होंगे अचीवर्स क्लब का सिस्टम देख करके। तो उन्होंने क्या किया होगा कि एक्साइटेड होके, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आकर के अपने यार दोस्तों के जाकर के बड़ी बड़ी बातें कर दी होगी कि यार मैंने ना एक बहुत तगड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है भाई, लाखों करोड़ों रुपए आ जाएंगे, तू भी कर ले भाई, तू एक बार करके तो देख। तो ये चीज बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना। किसी भी फ्रेंड के सामने अपने बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं करनी है जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से इनवाइट ना कर दो, तब तक। बाद में करो चलेगा, लेकिन इनवाइट करने से पहले कोई बड़ी बात नहीं करनी है। और उसको बताना ही नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ज्वाइन कर लिया, आप ऑलरेडी ज्वाइन हो या आपने ऑलरेडी 2CC कर लिया, ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। ठीक है। जब भी आप बात करोगे किसी भी हॉट मार्केट वाले प्रोस्पेक्ट से, अनजान मन के बात करनी है आपने। अनजान मतलब उसको ये दिखाना है कि भाई मेरे को नहीं पता कुछ भी, मैं तो इस काम में नया हूँ, या मैं जानता ही नहीं, मैंने तो बस देखा था, मैंने ज्वाइन नहीं किया भाई। इस तरीके से बात करनी है आपने। ऐसे करने से क्या होगा ना, देखो नेटवर्क इनविटेशन के टाइम पे क्या होता है, इनविटेशन ना आपका बहुत छोटा सा होना चाहिए और वो सस्पेंस से भरा हुआ होना चाहिए। अगर इनवाइट के टाइम पे आप बहुत सारी बातें उससे बता दोगे, अगर आप बता दोगे मैं फॉरएवर कंपनी में काम करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, आएगा ही नहीं बंदा आपके साथ, वो मास्टर क्लास तक पहुंचेगा ही नहीं, बूट कैंप देखेगा ही नहीं। तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि सामने वाला जो पर्सन है ना, उसके माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट होए, और उसको चुल मचे कि यार क्या काम है और मैं भी देख लेता हूँ। तो जब वो चुल मचेगी ना, तब वो आपका मास्टर क्लास और बूट कैंप अटेंड करेगा। तो किस तरीके से चीजें छुपा के रखनी है मैंने आपको बता दिए। ये कुछ शब्द हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बिजनेस शब्द का प्रयोग नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और बंदे को बताना ही नहीं है कि आपने ज्वाइन कर दिया है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है इनवाइट करते टाइम। बाद में तो पता चलेगा ही चलेगा, जब वो 3 दिन का सेशन देख लेगा तब पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बताना ही है।
लेकिन जब तक वो मास्टर क्लास बूट कैंप डे 1 नहीं देख लेता, उसको पता नहीं चलनी चाहिए बातें। अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाओ कि हॉट मार्केट वाले लोगों से बात क्या करनी है और इनवाइट कैसे करना है उनको। टॉपिक डाल लो हॉट मार्केट इनविटेशन। अप्रोच इसमें यूज होगी स्ट्रेट अप्रोच। ठीक है, आप लोगों ने बैंगोनी नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स अगर अटेंड किया होगा तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि ये अप्रोच क्या होती है। 3 तरह की अप्रोच पुष्कर ठाकुर सर ने उस कोर्स में बताया है। सबसे पहला अप्रोच है स्ट्रेट अप्रोच, दूसरा अप्रोच है बूमरैंग अप्रोच, और तीसरा अप्रोच है जिगजैग अप्रोच। तो यहाँ पे जो हम अप्रोच यूज करेंगे ना हॉट मार्केट वाले पर्सन को इनवाइट करने के लिए, उसमें हम यूज करेंगे स्ट्रेट अप्रोच। स्ट्रेट अप्रोच का मतलब अपनी बात को सीधा बोलना है, कोई बात घुमानी फिरानी नहीं। तो बात बोलनी क्या है, लिखो। अब मान लो एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो मेरे सामने है अजय कुमार, ठीक है, मेरे सामने अजय है। मेरे सामने मान लो अजय जी है। अजय ने अभी पिछले महीने अपनी उन्होंने 2cc करी, और 1 तारीख को उन्होंने अपनी हॉट वॉर्म की लिस्ट प्रिपेयर कर ली है। अब अजय जी के लिस्ट में 16 बंदे हैं उनके हॉट मार्केट से, जिनको वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और उनकी हॉट मार्केट की लिस्ट में ही ना एक अमित नाम का बंदा है। ठीक है, अजय ने 2cc कर लिया, ज्वाइन कर लिया है, और अजय ने अपनी हॉट मतलब एक्टिव लिस्ट प्रिपेयर कर लिया, और उनकी एक्टिव लिस्ट में उनका एक फ्रेंड है अमित। अब अजय चाहते हैं कि अमित को मैं इनवाइट करूं। तो कैसे बातचीत होएगी? तो बातचीत कुछ यूं होएगी। 2 तरीके से देखो बातचीत हो सकती है। या तो हो सकता है कि फोन कॉल पे बात होगी, या हो सकता है कि मिल के बात होगी, क्योंकि हॉट मार्केट वाले लोग तो वही लोग होते हैं जिनको आप जानते हो, या हो सकता है कि डेली आप उनसे मिलते हो। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो अजय है वो अमित से मिल करके बात करने वाला। ठीक है, मिल करके बात करने वाले हैं। तो कल उन लोगों की मुलाकात हुई। अब मुलाकात होगी तो क्या बात का ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं है कि आज अजय और अमित मिले तो अजय ने जाके पक 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 सब बोल दिया, एकदम सब बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अजय को क्या ध्यान रखना है कि अजय जब अपने फ्रेंड अमित से मिल रहा है तो उससे पहले नॉर्मल बातें करे, जैसी बातें वो कल कर रहा था उससे, या जिस टॉपिक पे बातें कल कर रहा था। भाई देखो, आपका फ्रेंड कोई भी हो, आप अगर उससे कल मिले हो या 2 दिन पहले मिले हो, जब भी मिलते हो तो कुछ ना कुछ बात तो होती है ना आपकी आपके फ्रेंड से। किसी ना किसी टॉपिक पे तो बात होती है। अब जैसे मेरे ग्रुप है, मेरा एक ग्रुप है, स्कूल का ग्रुप है, 5 लोग हम बचपन से साथ हैं, आज भी साथ हैं। तो मैं उनसे 1.5 महीने पहले मिला था। अभी मैं अनदर सिटी में शिफ्ट हो गया तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, डेली नहीं मिल सकता, लेकिन पहले डेली मिलता था मैं उनसे। तो अभी 1.5 महीने पहले जब मैं उनसे मिला था तो हमारी एक टॉपिक पे बात हो रही थी कि भैया केदारनाथ चलेंगे ऐसे ऐसे। केदारनाथ से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही थी कि वहाँ पे ऐसे टेम्परेचर होता है, ट्रैकिंग वहाँ की बहुत हार्ड होती है, इस तरीके से हम बात कर रहे थे। तो मान लो अजय भी अमित से कुछ ना कुछ बात कर रहा होगा जब भी वो लास्ट टाइम मिलने होंगे। तो अजय को क्या बात ध्यान रखनी है कि जब वो अमित से मिल रहा है तो जिस भी टॉपिक पे 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उनकी बात हो रही थी, उस टॉपिक को उठाना है और उस टॉपिक पे बात करनी है। ठीक है, यानी कंफर्टेबल फील कराना है बंदे को। अब एकदम से जाके मिल करके और बोल दोगे तो फिर वो बंदा कहेगा कि यार इसके क्या भूत चढ़ गया भाई एकदम से। तो हो सकता है कि वो एट ए टाइम आपको डिनाई कर दे और मना कर दे, भाई मेरे को नहीं देखना कोई सेशन में। तो ऐसे नहीं करना। पहले माहौल को कंफर्टेबल करना है। जिस टॉपिक पे आपकी कल या परसों उससे बात हुई थी उस टॉपिक को उठाओ, उस पे बातें करो, बातें करो करो, और बातों के बीच में अपनी बात लेकर के आओ। और क्या, स्ट्रेट अप्रोच मारो। स्ट्रेट अप्रोच में बात कैसे करनी है उसको बोलना है। अजय और अमित का एग्जांपल लेता हूँ। मान लो अजय अमित मिले, बातें करी इन्होंने, नॉर्मल टॉपिक्स जो भी इनका कल परसों जो टॉपिक चल रहा था उस पर बात करी। फिर अजय ने क्या किया, एक मौका ढूंढ के और अपनी बात को छेड़ी और बात बोली। अमित से बोले कि यार देख, मैंने ना एक काम देखा है भाई। ये एक्चुअल अप्रोच है, लिख लो, ऐसे ही बात करनी है। आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो टोन है, उस हिसाब से बात कर लेना। लेकिन देखो, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो हमारी टोन ऐसी है। मैं अपने हिसाब से बता, आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना। और हाँ, एक चीज का भी ध्यान रखना
आप अपने फ्रेंड से बात करोगे ना तो उस ही टोन और उस ही लैंग्वेज में बात करोगे या उस ही वे में बात करोगे जिस वे में आप उससे कल कर रहे थे। बहुत सारे यहाँ पे लड़के लोग हैं वो गाली दे करके अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं। गाली दे के ही बात करो। आप एकदम से मतलब आदि पुरुष बनने की कोशिश मत करो, ऐसा नहीं करना आप लोग। ठीक है, जो भी आपका टॉपिक चल रहा था, ये जो भी आप स्लैंग यूज करते हो, जैसे भी बात करते हो, उसी में बात करना, एकदम चिल होगी, क्योंकि सामने वाला बंदा फिर नोटिस करेगा। अगर आप उसको बोलोगे ना, हाँ जी कैसे हो जी, इस तरीके से कर दोगे फ्रेंड के साथ, तो वो नोटिस करेगा कि यार ये क्या हो गया इसको, कुछ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, कुछ तो दाल में काला है, ऐसा सोचेगा। तो कंफर्टेबल फील कराना है, जैसे आप उससे बात करते हो, जैसे आपका रिलेशन है, उसी तरीके से बात करोगे आप उससे। और उससे बोलोगे, भाई मैंने एक काम देखा है, काम मेरे को यार बढ़िया लगा, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है। बहुत सारे नए लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं, शक्ल मत देखो भाई, लिख लो। ठीक है, अजय अमित का एग्जांपल दे रहा था। अजय अमित से मिले, अजय ने बोला बातें करके, भाई मैंने एक काम देखा है, मेरे को काम देखने में तो देख यार बढ़िया लगा, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, कुछ पार्ट टाइम में काम करके पैसे वैसे कमा सकते हैं। पर भाई रियल बता रहा हूँ, मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया यार। तो मुझे भाई ऐसा लगता है कि चीजों की अंडरस्टैंडिंग ना मेरे से बेटर तेरी है, तू चीजों को अच्छे से समझ जाता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि तेरा आईक्यू लेवल भी ज्यादा अच्छा है भाई। थोड़ी सी उसकी तारीफ कर देनी है, चाहे उसका आईक्यू लेवल हो 0। ठीक है, आपने तारीफ कर देनी है उसकी। तारीफ कर दोगे तो आपका फ्रेंड खुश हो जाएगा कि यार हाँ हाँ मेरे दोस्त ने तारीफ कर दी। तो आप उससे जो भी कहोगे ना, तो फिर वो खुशी खुशी आपकी बात को सुन लेगा। तो चाहे झूठी तारीफ भी करनी पड़े, कर दो। आपके फ्रेंड का आईक्यू लेवल चाहे वो डम्ब क्यों ना, आप उसको बोलो कि यार तू ना समझदार है, तेरा आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, तो वो थोड़ा खुश हो जाए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, भाई मैंने एक काम देखा है, मेरे को काम देखने में बहुत बढ़िया लगा, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, पैसे वैसे कमा सकते हैं। पर भाई रियल बताओ, मेरे को ज्यादा कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को ना चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग है मेरे से ज्यादा, और तेरा आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा है। तो भाई मैं ये चाहता हूँ कि एक बार तू भी एक बार उस काम को देख ले। मैं ये चाहता हूँ कि तू भी एक बार उस काम को देख ले। अगर देख यार बढ़िया लगेगा तुझे, और अगर तेरे को सही लगता है, बढ़िया लगता है, चीज जेन्युइन लगती है, तो दोनों भाई साथ में मिलकर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो बस इतना ही है इन्विटेशन, हॉट मार्केट के इनवाइट में ऐसे बोल देना है आपने। अब सिंपल सी चीज है यार, हॉट मार्केट में वो सभी लोग आते हैं जिनसे आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी है, ऑलरेडी आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग है। आप अपने फ्रेंड से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हो कि भाई ये काम है जिसमें तेरे को भी पैसे आ सकते हैं। अब अगर तू उसको देख लेता है, तो क्या पता भाई कुछ बढ़िया सिस्टम मिल जाए, हम पैसे वैसे कमा ले। तो पैसा कौन नहीं कमाना चाहता आज के टाइम में। आपका फ्रेंड भी चाहे कुछ भी कर रहा होगा, उसके भी लाइफ का जो मेन मोटिवेशनल फैक्टर वो पैसा ही है। हर बंदे की लाइफ का मेन मोटिवेशनल फैक्टर वो पैसा ही होता है। सर मेरे फोन की बैटरी कम हो गई है, तो मीटिंग ईयरफोन में लगा के कैमरा ऑफ कर दूं क्या? भाई चार्जिंग पे लगा लो यार, मेरे फोन की बैटरी कम है, लेकिन मैंने यहीं पे एक्सटेंशन लगा के और चार्जिंग लगाया हुआ है। तो जुगाड़ तो करना ही पड़ता है ना, हर चीज का सोल्यूशन है। क्लियर हुआ? फिर से बता देता हूँ पूरा। भाई मैंने एक काम देखा है, काम मेरे को देखने को मैं बहुत बढ़िया लगा, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, पैसे वैसे कमा सकते हैं। पर मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया भाई। मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को ना चीजों की बेटर अंडरस्टैंडिंग है मेरे से ज्यादा, और तेरा आईक्यू लेवल भी अच्छा है। तो भाई मैं बस ये चाहता हूँ कि तू भी एक बार उस काम को देख ले। और भाई अगर तुझे अच्छा लगता है, चीज समझ में आती है, और तुझे जेन्युइन लगता है, मेरे को बता दियो यार, दोनों भाई साथ में मिलके कर लेंगे, क्या पता पैसे वैसे आ जाए घर बैठ के। तो ऐसे बात बोलोगे तो आपका फ्रेंड है यार, अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग है, तो मना थोड़ी ना करेगा, बस पूछ ही लेगा फिर वो। तो क्या पूछेगा आपसे? वो यही पूछेगा, 2-3 सवाल वो आपसे पूछेगा, ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा। और यही आपको होना चाहिए कि सामने वाला बंदा इनवाइट के टाइम पे आपसे ज्यादा सवाल ना पूछे।
ज्यादा सवाल के घेरे में फंस जाओगे ना, सामने वाला बंदा सेशन तक आएगा ही नहीं। तो इनवाइट हमेशा छोटा होना चाहिए और सस्पेंस से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे को चुल होए कि यार क्या चीज है ऐसी, मैं भी देख लेता हूँ कैसे पैसे वैसे आते हैं। ऐसा सस्पेंस उसके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। अगर आप इनवाइट के टाइम पे उसे बहुत सारी बातें बता दोगे ना, सब तो उसे पता ही चल जाएगा, फिर वो सेशन ही क्यों देखेगा। ठीक है, तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए इनविटेशन का कि सामने वाला पर्सन आपके मीटिंग में ज्वाइन होए, मास्टर क्लास को देखे और जो बूट कैंप और बूट कैंप डे 1 और डे 2 होते हैं उसको लाइव देखे। लाइव देखेगा तभी काम को समझेगा, क्योंकि जो हमारे लाइव सेशन अटेंड मतलब होस्ट करने वाले मेंटोर्स हैं, अनमोल सर, 4 साल 4 या 5 साल, सॉरी 5 साल का एक्सपीरियंस है उनको। महीने की इनकम 4-5 लाख रुपए से ज्यादा क्रॉस करती है उनकी। फिर सेकंड जो डे 1 सेशन लेते हैं वो है तुषार सर। तुषार सर को भी लगभग 2.5 साल के अराउंड हो गया है और इतनी उनकी इनकम भी है। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं अभिषेक कसाना सर। उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, उनकी भी जो इनकम है 2 लाख के प्लस है। तो ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छी है, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, वो लोग आपके लिए सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो उनके थ्रू समझाना है, आपने नहीं समझाना है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन बस आपके सेशन को ज्वाइन करे किसी भी तरीके से। तो कम से कम इंफॉर्मेशन आपने देनी है सामने वाले को, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दोगे तो वो सेशन तक आएगा ही। ठीक है, तो किस किस को क्लियर है हॉट मार्केट वाले लोगों को से कैसे बात करी जाती है, हैंड रेस करके बताओ। किसी का अगर इसमें कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दो, फिर उसके बाद अगले पॉइंट में मैं मूव करता हूँ, अगली चीजें बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मतलब नए लोगों को क्लियर हो गया है। जिसको भैया क्लियर ना हुआ हो कि हॉट मार्केट के लोगों से बात कैसे करनी है, चैट बॉक्स में लिख के बता देना, फिर से बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मीटिंग एक ही बार होगी इस महीने में, हॉट वो मार्केट आपको इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि जो आपकी अपलाइंस है, जो भी आपके सीनियर है, वो लोग खाली नहीं है, उनके पास बहुत बड़ी टीम है। ठीक है, और वो एक एक घंटा या 2-2 घंटा आपसे कॉल पे बात कर ले, ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस मीटिंग में जो जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत इत्मीनान से सिखा रहा हूँ, सारे पॉइंट्स सारे नोट्स आज ही बना ले। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। ये तो बात थी कि भाई ऐसे इनवाइट करना है, ऐसे बात करनी है। अब क्या होगा, अब कांड होएगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई, पता है अब क्या चीज होगी। मान लो अगर आप अपने हॉट मार्केट के 10 लोगों को ऐसे इनवाइट कर दोगे और उसको मास्टर क्लास और बूट कैंप डे 1 दिखा दोगे, तो याद रखना 10 में से ना 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएंगे और आपको इतना नेगेटिव करेंगे, इतना नेगेटिव करेंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार मैंने ये 2cc क्यों करी, मैंने ये फॉरएवर क्यों ज्वाइन कर लिया। ऐसा होगा आपके साथ। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कभी से चलती आ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो हिस्ट्री है ना, बहुत पुरानी है। फॉरएवर कंपनी को ही उठा के देख लो यार, फॉरएवर कंपनी को 45 साल हो गए हैं। मतलब 45 सालों से लोग ये काम कर रहे हैं। 45 साल कितने ज्यादा होते हैं, आप कैन यू इमेजिन। 45 साल पहले आपके हाथ में फोन नहीं होते थे। 45 साल, बहुत सारे लोग थे मतलब सारे के सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही है जिनकी उम्र 45 साल है ही नहीं। तो आप 45 साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब से ये कंपनी चल रही है, तब से बिजनेस चल रहा है। तो यही चीज होती आ रही है तब से, कि जब आप अपने 10 खास मित्रों को इनवाइट करते हो तो 8 लोग आपके हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव करते हैं आपको। तो कृष्णा सर के साथ भी ये चीज हुई थी, तरंग सर के साथ भी ये चीज हुई थी, रोहित सर के साथ भी हुई थी। अचीवर्स क्लब में कई हजार लोग हैं जो आज महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते हैं। उन्होंने शुरू किया था इस काम को इसी तरीके से, उनके साथ भी ये चीज हुई थी, मेरे साथ भी ये चीज हुई थी, सबके साथ ये चीज होती है। अब आपके ऊपर है कि आप
अपने लाइफ का डिसीजन किन की बातों से इन्फ्लुएंस होकर के लेते हो। और बातें क्या सुनने को मिलेंगी, आप जब 10 लोगों को 10 हॉट मार्केट के लोगों को इनवाइट कर दोगे ना, उन्हें इस तरीके से कि भाई मैंने एक काम देखा है, तू भी देख लियो, फिर आप उसे लिंक भेज दोगे और वो मास्टर क्लास देख लेगा, तो मास्टर क्लास में तो चलो ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता, वहां पे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो डे वन का सेशन देखेगा और उसको पता चलेगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं यार ये तो भैया हो सकता है कि वो उसी टाइम सेशन को लेफ्ट करे, आपको फोन करे और आपको गाली वाली देने लग जाए। अबे किस काम में फंसा दिया तूने, ये नेटवर्क मार्केटिंग दिखा रहा है क्या मेरे को, ऐसे बोलने लग जाएंगे आपके फ्रेंड। 8 लोग आपको जेन्युइनली ऐसे मिलेंगे जो हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे और आपको मजबूर कर देंगे सोचने पे कि भाई मैंने 2CC क्यों कर लिया, मैंने कोई गलती तो नहीं करी। ऐसा होगा आपके साथ लिटरली, और ऐसा होगा ही होगा, हर बंदे के साथ हो रहा है, पिछले 45 सालों से होता ही आ रहा है, जब से फॉरएवर चल रही है, तो आपके साथ भी होगा। तो ये चीज जब लिखी है कि होना ही होना है, तो उस चीज के लिए पहले प्री इम्यून कर लो खुद की बॉडी को, खुद के माइंड को और खुद की बॉडी को पहले से ही प्री इम्यून कर लो कि ऐसा होगा। 10 में से 8 लोग मुझे नेगेटिव बोलेंगे, मुझे गालियां देंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज है वो हमारे इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है। लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और हमारे इंडिया में आपको पता है, अब देखो एक चीज है, आपने अपने फ्रेंड से ये जो अप्रोच मैंने अभी आप लोगों को बताई है, तो इस अप्रोच में आपको क्या समझ आ रहा है? यही तो समझ आ रहा है कि आपने अपने फ्रेंड से एक सलाह ही तो मांगी है कि भाई मैंने एक काम देखा है, काम मेरे को बढ़िया लगा पर समझ नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि तू भी एक बार उसको देख, अगर तुझे अच्छा लगता है तो भाई मुझे बताइए, दोनों भाई मिलके साथ में कर लेंगे, या मुझे बताइए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपने उससे एक राय मांगी है। अब भाई आपने अपने फ्रेंड से राय मांगी है तो वो तो चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने तारीफ भी कर दी थी उसकी, यार तेरा IQ लेवल बहुत अच्छा है, तो वो तो पहले ही हवा में था, और आपने एक तरह से उससे राय मांगी है तो वो तो और हवा में आ जाएगा। ठीक है, तो जिस बंदे का नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के ओपिनियन नेगेटिव है, और इंडिया के अंदर तो देखो 90% लोगों का ओपिनियन जो नेगेटिव ही है, क्योंकि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत करीब से कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी, बस एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं, कहीं सुनी बातों पे विश्वास करते हैं। और हो सकता है कि आपके 10 में से 8 लोग ऐसे ही होंगे, तो गालियां देंगे आपको, सुनाएंगे, नेगेटिव करेंगे बहुत बात, तो आपने क्या करना है, उनकी बातें इग्नोर करनी है, बस इग्नोर करके अपने काम करो। ठीक है, तो 8 लोग ऐसे मिलेंगे और ये चीज लिखी है, होनी ही होनी है, आपकी कुंडली में लिखी है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आ गए हो और मेरे बताए गए तरीके से इन्वाइट करने वाले हो, 10 लोगों को इन्वाइट करोगे, 8 लोग आपको नेगेटिव बातें बोलेंगे, तो आपने उनके बोले गए बातों से आपको खुद के माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, प्रीम्यून रहो। आप जो काम कर रहे हो बेस्ट काम है, इससे बेस्ट काम हो भी नहीं सकता, रियलिटी बात है, इससे बेस्ट काम हो भी नहीं सकता। ठीक है, आप लोगों को इतनी समझ तो हो ही गई होगी, अगर आप ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो, इतने सारे लोगों को देखते हो, आज कृष्णा सर को देखते हो आप, अभी कल ग्रुप में डाला था डिम्पल मैम ने एक स्क्रीनशॉट डाला था ना, बिजनेस क्लास की फ्लाइट बुक करिए 6.5 लाख रुपए की एक टिकट। कैन यू इमेजिन, 6.5 लाख रुपए की एक टिकट बुक करिए कृष्णा सर ने ट्रैवलिंग के लिए, कितना ज्यादा होता है। मतलब सरकारी नौकरी में आपकी जो जॉब होती है वो 50,000 रुपए की होती है, महीने की तनख्वाह 50,000। तो जो बंदा महीने का कमा रहा है सरकारी जॉब में 50,000, उसको 6 लाख रुपए एक साल में आता है, एक साल में वो 6 लाख रुपए कमाता है। यहाँ हमारे जो कृष्णा सर है वो एक फ्लाइट की टिकट बुक कर रहे हैं 6.5 लाख रुपए की बिजनेस क्लास। तो फॉरएवर जैसा बिजनेस कहीं भी नहीं है। आप लोग अभी बिल्कुल नए हो, तो हो सकता है कि इतनी ज्यादा अभी आप लोगों को समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, आपके हाथ में जब यहाँ से 15-20 हजार रुपए भी आएंगे ना, तो आपको इसकी पावर पता चल जाएगी। और लोग तो यहाँ पे ऐसे ऐसे है, पता ही नहीं कितनी इनकम है उनकी। ठीक है, अपकमिंग अचीवर्स ग्रुप में ऐड हो आप, डिम्पल मैम है। ठीक है, इस महीने का जो चेक है उनका 1,21,000 रुपए का है। और कितना ही टाइम हुआ है उनको स्टार्ट करे हुए, कितना टाइम हुआ है? 17 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया था, 17 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया था, यानी कि नेट 1.5 साल हो गया। 1.5 साल में 2CC करके महीने का, और 1,21,000 रुपए कोई पहली बार नहीं आ रहा, उनको पिछले एक साल से आ रही है ऐसी इनकम, पिछले एक साल से।
तो फॉरएवर जैसा बिजनेस तो देखो कहीं भी नहीं है। और आप लोगों को मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पास्ट में 3 से 4 बिजनेस करे हैं, और 2.5 साल के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट गया है, और वो सारा पैसा हमारा लॉस में चल गया। वहां से कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ही हुआ था, ऊपर से कर्जा और हो गया था। एसेट्स थे वो हमारे बिक गए थे यहाँ तक। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में यही होता है, आप पैसा कमा रहे हो ठीक है, लेकिन कब मार्केट के हालात बदल जाए और आपकी जो स्टेबल इनकम है वो कब जीरो हो जाए कुछ पता नहीं है। और ये चीजें असल में मेरे साथ हुई है। और बहुत सारे बिजनेस भी मैंने ट्राई किए हैं अपने पापा के साथ, लेकिन उनपे 1 करोड़ 10 रुपया 2.5 साल के अंदर लगाने के बाद भी ना कुछ नहीं मिला मेरे को। लेकिन आज से 1 साल पहले फॉरएवर स्टार्ट करी थी, और आप लोगों के सामने है रिजल्ट। ठीक है, तो इस बात की समझ आपके दोस्त को नहीं, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई हो। तो उसकी उसके माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जो इमेज है वो नेगेटिव है, तो वो आपको नेगेटिव करेगा, और करेगा ही करेगा। तो आपको जब ये बात पता ही है तो उसकी बात का इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ना ही नहीं चाहिए, आपको इग्नोर करना है। आपका काम था बस उसको काम दिखाना। उसको समझ आता है, उसका अगर उस लेवल का माइंडसेट है, समझ आता है तो वो कर लेगा, नहीं करेगा तो वो उसकी गलती है, बाढ़ में जाने दो। बट आपके साथ कुछ अच्छी चीज भी होगी, अच्छी चीज ये होगी कि 10 में से ना 2 फिर बंदे भी मिलेंगे आपको बढ़िया। 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत बढ़िया होंगे, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो कृष्णा अरोड़ा बन जाए। ठीक है, अब आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ इसी बात पे। अचीवर्स क्लब के जो मेन फाउंडर हैं वो है तरंग अरोड़ा सर। ठीक है, कृष्णा सर के मामा जी के लड़के हैं तरंग अरोड़ा, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाकर, तो बहुत सारी फोटो देखी होगी, काले रंग की फॉर्च्यूनर है जिन पे। ठीक है, तो इस बिजनेस की स्टार्टिंग उन्होंने करी, मतलब अचीवर्स क्लब की स्टार्टिंग उन्होंने करी। ठीक है, तो तरंग सर भी, एज उनकी यही थी, 18 साल की एज में उन्होंने काम शुरू किया था, 12th पास आउट करी, फॉरएवर स्टार्ट कर दिया। 2018 की बात मैं बता रहा हूँ अब आप लोग को। तो उस टाइम पे क्या हुआ, यही चीजें उनके साथ हुई, उनको बताया उनके मेंटोर ने। उनके मेंटोर थे जतिन अरोड़ा सर। ठीक है, वो भी उनके फैमिली मेंबर ही थे, मतलब दूर के रिश्तेदार थे, तो उन्होंने ज्वाइन कराया था उनको। तो बिल्कुल बच्चे थे तरंग अरोड़ा सर, बिल्कुल नए नए इस बिजनेस में आए, काम उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो भी एक्साइटेड थे, तो उन्होंने भी शुरुआत करी। और सबसे पहले मतलब इनविटेशन वगैरह सीख के और अपने स्कूल फ्रेंड को बताया, क्योंकि 12th पास आउट करी थी तो कॉलेज में तो गए नहीं थे, तो स्कूल फ्रेंड थे और कुछ गली मोहल्ले के फ्रेंड थे। तो सेम वही काम किया उन्होंने, मतलब अपनी लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करी और बहुत सारे लोगों को बताया। तो बहुत सारे लोगों ने, अब आपको क्या लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा? नहीं, मेजोरिटी ऑफ पीपल ने उनको मना किया। बहुत सारे लोगों ने उनको नेगेटिव बात बोली। सेम उनके साथ भी यही चीज हुई होगी कि अगर उन्होंने 10 लोगों को बताया होगा तो 8 लोगों ने तो मना किया होगा। लेकिन फिर उसमें से ही एक बच्चा निकल के आया, और वो था फिर कृष्णा अरोड़ा। कृष्णा अरोड़ा ने उनको समझा, अंडरस्टैंड किया, ज्वाइन किया, काम करना स्टार्ट किया, और 6 महीने में मैनेजर बन गया। ठीक है, अब कृष्णा सर ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप लोगों को क्या लग रहा है? आज कृष्णा सर पिछले 4 साल से ना इस फॉरएवर के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे आते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा सीसी, सबसे ज्यादा चेक, सब कुछ में नंबर 1 पे कृष्णा सर ही है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि उनके लिए भी बहुत आसान रहा होगा? या कृष्णा सर ने काम शुरू किया होगा तो फटाफट लोगों की लाइन लग गई होगी? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं हुआ था। तरंग सर ने बहुत सारे लोगों को काम दिखाया, बहुत सारे उनके फ्रेंड लोगों ने उनको मना किया, गालियां दी, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एक दोस्त ने विश्वास किया, और वो दोस्त है कृष्णा सर। कृष्णा सर ने मेहनत करी, और आज दुनिया जानती है कृष्णा सर को। ठीक है, इंडिया के अंदर फॉरएवर के अंदर एक लेवल होता है डायमंड सफायर लेवल। इंडिया में फॉरएवर को 23 साल हो गए, इन 23 सालों में कोई बंदा पहुंचा ही नहीं उस लेवल पे। वो बंदा सबसे पहला है, सबसे पहला इंडिया का यंगेस्ट डायमंड सफायर है। और हाँ, फॉरएवर 170 देशों में पिछले 45 साल से काम कर रही है। इन 45 सालों में ना कोई 23 साल का बच्चा डायमंड सफायर नहीं बना सकता। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा लेवल होगा फिर? कोई बच्चा, मतलब इतना यंग एज का पर्सन डायमंड सफायर बना ही नहीं। हालांकि डायमंड मैनेजर भी है, डायमंड सफायर बहुत सारे हैं, लेकिन अदर कंट्रीज में। लेकिन उनकी जो एज है, कोई 40 प्लस का है, कोई 50 का है, ऐसे एज के है। 23 साल का कोई नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर यंगेस्ट डायमंड सफायर मैनेजर है कृष्णा अरोड़ा से। तो आज दुनिया जानती है उनसे। ठीक है, तो बहुत आसान नहीं रहा होगा।
तरंग सर के साथ भी यही चीज हुई, बहुत सारे लोगों ने उनको नेगेटिव बोला, गालियां दी, लेकिन कृष्णा सर तो आए, काम किया, ज्वाइन किया। अब कृष्णा सर के साथ भी यही चीजें हुई। कृष्णा सर ने भी अपने बहुत सारे लोगों को बताया। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी और बता रहा हूँ। कृष्णा सर के 5 फ्रेंड थे, और वो पांचों फ्रेंड आज करेंटली इस बिजनेस में है, लेकिन जब शुरू कर रहे थे ना, तब वो इस बिजनेस में नहीं आए थे। तो उन 5 फ्रेंडों के नाम है, सबसे पहला नाम है राहुल वोरा, सीनियर मैनेजर है इसी बिजनेस के अंदर, ठीक है, करेंटली बिजनेस के अंदर है। फिर दूसरे हैं वैभव करण सर, ठीक है, आप सभी लोगों के सीनियर है वैभव सर, क्योंकि जो डिम्पल मैम को आप जानते हो ना, डिम्पल मैम के सीनियर है वैभव सर, डिम्पल मैम को बिजनेस में लेकर के ही वैभव सर आए। तो करेंटली सीनियर मैनेजर है वैभव सर, और वैभव सर को इस बिजनेस में 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल में 21 से ज्यादा मैनेजर हो आज उनकी टीम में। कृष्णा सर के बचपन के दोस्त हैं वैभव सर। और एक है गगन अरोड़ा, एक है भव्या, और एक पर्सन और है हर्षित, हर्षित करके, मेरे को अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा। मतलब ये 6 लोगों का ग्रुप था, और ये मतलब नर्सरी से लेकर 12th तक साथ में पढ़े थे। तो कृष्णा सर ने 12th पास आउट करी, और ऐसे ही काम को देखा, तरंग सर ने उनको ज्वाइन करा लिया था, 2cc करा ली थी, और उनको काम वाम सिखाया। तो उनका भी सेम, उनको भी बताया कि भाई ऐसे ना अपने हॉट मार्केट और वो मार्केट की लिस्ट बना दो, उनको इन्वाइट कर, और तेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ लोग तेरे को नेगेटिव बोलेंगे। तो कृष्णा सर भी खुश हो गए कि हाँ यार चल अपने फ्रेंड लोगों को बताता हूँ, फ्रेंड लोग हैं तो वो तो कर ही लेंगे। तो भाई अब इनके ग्रुप में तो यही लोग थे, क्या नाम थे इनका, गगन अरोड़ा सर, और भव्या सर, राहुल बोरा और वैभव करण, ये 5 लोगों का ग्रुप था। तो कृष्णा सर ने सबसे पहले इनको ही अप्रोच किया, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड थे। यकीन नहीं मानोगे, 5 दोस्तों ने मना कर दिया उनको। और राहुल बोरा ने तो मतलब बताते हैं वो मीटिंग में कि बहुत गालियां भी दी उनको। और वैभव सर का ये सीन था, वैभव सर बोले भाई मेरे को तो देखिए बेकार का काम लगता है, और मेरे को करनी है बीटेक। 12th पास आउट तो हमने करी है, 12th के बाद भाई ग्रेजुएशन होती है, तो हम तो ग्रेजुएशन करेंगे, तेरे को करना है तो बेकार के काम है तू कर ले, हम नहीं करेंगे। तो ऐसे करके 5 लोगों ने मना कर दिया था। पर कृष्णा सर के साथ एक बंदा आया, और उस बंदे का नाम है रोहित अरोड़ा, और वो बंदा भी अचीवर्स क्लब का को फाउंडर, ठीक है। तो रोहित अरोड़ा को आज दुनिया जानती है। लेकिन उनके जो खास दोस्त थे कृष्णा सर के, उन्होंने तो मना कर दिया था ना उस टाइम पे जब उन्होंने शुरू किया था, हालांकि नेगेटिव भी किया था। और ये सारी छोड़ो, वैभव सर की जो मतलब वैभव सर की जो मम्मी थी ना, वैभव सर की मम्मी मदर, वो मतलब कृष्णा सर की मम्मी को मतलब फोन करके बोलती थी कि भाई अपने बेटे को समझाओ, पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा, क्या फालतू के काम है ये, मतलब मेरे बेटे को और फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें भी हुई थी। तो ये सारे जो लोग थे, 4 लोग जिन्होंने मना कर दिया, ये चले गए। वैभव सर चले गए अपना बीटेक करने, सिविल इंजीनियरिंग करने लग गए। राहुल बोरा चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया, वो अपना आई थिंक होटल मैनेजमेंट वगैरह का साइड कोर्स वगैरह करने लग गए थे। और ऐसे ही जो 2 फ्रेंड बाकी के बचे थे, गगन अरोड़ा सर और भव्या सर, वो भी अपने कुछ अलग कोर्सेज वगैरह करने लग गए थे। कृष्णा सर ने ये बिजनेस शुरू कर लिया था, और 6 महीने में मैनेजर बन गए। 1 साल के अंदर गाड़ी लिया है अपनी खुद की, वरना टॉप मॉडल, और वो भी लगभग 18-19 लाख रुपए की, 19 साल की एज में ले आए थे। फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम हुआ, फॉरेन ट्रिप्स भी चले गए, बहुत सारी चीजें मतलब होने लग गई। लॉकडाउन का टाइम आया, लॉकडाउन के टाइम में जो उनकी इनकम थी वो 10 लाख रुपए को क्रॉस कर गई। तो उनके सारे जो दोस्त पढ़ाई कर रहे थे, जो मतलब बीटेक वगैरह में बिजी थे, और वो बंदा जो सिर्फ 12th पास आउट था, वो आज 10 लाख रुपए का महीने कमाने लग गया था 3-4 साल बाद। तो इन सारे लोगों की जो चारों पांचों फ्रेंड थे जिन्होंने उनको शुरू में मना कर दिया था, जब इनकी बीटेक और जब डिग्रियां कंप्लीट हुई ना, तो फिर इनको शर्म आने लग गई। यार कृष्णा ने मतलब सही कहा था यार, कृष्णा बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है, हमें बात करनी चाहिए उससे। क्योंकि हमने पढ़ाई करी, पढ़ाई में 4 साल दिया, और 4 साल उसने भी दिया। उसने पढ़ाई तो नहीं करी, लेकिन उसने इस बिजनेस को दिया, और आज उसको दुनिया जानती है। सब कुछ है यार, घर ले लिया उसने, अपने मम्मी पापा को वो स्विट्जरलैंड घुमा के ला रहा, वो भी 20-20 दिन की ट्रिप, 20 दिन की ट्रिप, कैन यू इमेजिन 20 दिन स्विट्जरलैंड, कितना पैसा खर्च होता है। तो ये सारी लाइफ स्टाइल वो देख ही रहे थे। तो एट द एंड हुआ क्या, सारे यार दोस्त मिले, और पूछा कि भाई हमें ही बता दे यार कैसे कमा रहा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, जॉब मिल रही है तो वही 20-25 हजार की जॉब मिल रही है। तो एट द एंड क्या हुआ, राहुल बोरा, वैभव सर, भव्या सर और गगन सर, चारों लोगों ने एक साथ फिर इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आज से 2.5 साल पहले। और आज वैभव सर हैं,
वो भी सीनियर मैनेजर हैं, राहुल वोरा भी सीनियर मैनेजर हैं, और क्या नाम है, भव्या सर मैनेजर हैं, और गगन अरोड़ा सर वो भी सीनियर मैनेजर। वैभव सर की टीम में 21 से ज्यादा मैनेजर होते हैं। तो ये भी चीज होती है। आज वैभव सर की जो इनकम है लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है, लेकिन बात ये थी कि अगर साथ में शुरू कर लेते, वही 12th क्लास के बाद शुरू कर लेते, नेगेटिव ना करते, तो आज इनकी इनकम, किसी भी पर्सन की इनकम 10 लाख रुपए से कम ना होती। तो उस चीज का रिग्रेट होता है, हर हर पर्सन को रिग्रेट होता है, यार काश हमने बात मानी होती। लेकिन आज थैंकफुल भी है, क्योंकि 2.5 साल के अंदर महीने की 3 लाख रुपए की इनकम पे कौन ही पहुंचता है, ये लोग पहुंच गए। तो ऐसे होता है सभी लोग। तो आप लोगों को ये चीज समझना जरूरी है कि हॉट मार्केट के आपके बहुत सारे लोग नेगेटिव करेंगे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लगे रहोगे, आपको जब बढ़िया रिजल्ट आने लगेगा ना, थोड़ा बहुत पैसा आपके हाथ में आने लगेगा, तो जो लोग आज मना करके जा रहे हो कल आ जाएंगे आपके साथ। तो आज मना कर रहे हैं उससे डीमोटिवेट मत हो, उनकी बातों को दिल पे मत लगाओ। उनका तो देखो काम है मना करना, उनका अभी माइंडसेट इस लेवल का नहीं है। उनका माइंडसेट थोड़े दिन बाद प्रिपेयर हो जाएगा, तो वेट करना है आपने। आपने अपना काम करते रहो। आपको भी अपनी लिस्ट में अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो, तो हो सकता है कि कृष्णा अरोड़ा, रोहित अरोड़ा मिल जाए। और सबके साथ ये चीज होती है। मेरी टीम में भी ऐसे हैं बहुत सारे लोग। मैंने जब काम शुरू किया था उनको ज्वाइन कराया, और अच्छा खासा काम करते हैं यार वो। मतलब मेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ टाइम पे करते हैं। तो आने वाले टाइम, अब मेरे को कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और जिन लोगों को मैंने ज्वाइन करा उनको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी तरीके से काम करते रहेंगे और हमें भी जब 4 5 साल हो जाएंगे, तो दुनिया जानेगी। अभी भी बहुत सारे लोग जानते हैं। तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है जब आप फॉरएवर के बिजनेस को सीरियसली करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ना बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सर, मुझे नहीं लगता कि यार हॉट मार्केट के लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए। बट भैया मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन कराना चाहिए, चाहे नहीं कराना चाहिए, लेकिन उसे एटलीस्ट इनवाइट जरूर करना चाहिए। और उसे एटलीस्ट ये जरूर बता देना चाहिए कि आप फॉरएवर का बिजनेस करते हो। इनविटेशन के टाइम पे नहीं, इनवाइट करने के बाद जब वो सेशन देख ले, तब उसे इस बात का पता चलना चाहिए। क्यों जरूरी है ये? रीजन भैया इसका ये है कि देखो, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आप लोगों को मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता आप लोगों को। आप लोग कहाँ से आए हो? इंस्टाग्राम से। एक बार हैंड रेज करके बताओ कितने लोग इंस्टाग्राम से आए हैं आपको। हमारे अपकमिंग अचीवर्स ग्रुप में कितने लोग इंस्टाग्राम से ज्वाइन हुए हैं? लगता है लोगों को सुना ही नहीं दे रहा। भाई आप सभी लोग ही तो इंस्टाग्राम से आए हो। इंस्टाग्राम या अपना ऐप, ये दो ही चीज है जहां से आप लोग हमें मिले होंगे, जहां से आपके पास कॉल आई होगी, जहां पे आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों को जब काम की जरूरत थी, आपने जब हमारा एड देखा, आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपको चुल हुई कि यार पैसे कमा सकते हैं, इस रीजन से जब आपने फॉर्म फिल कर दिया, और मेरी ही टीम के किसी सुपरवाइजर का या असिस्टेंट सुपरवाइजर का आपके पास कॉल आया होगा, और उसने आपसे बात करी होगी, अनमोल सर की वीडियो भेज दी होगी, आपने वीडियो देख के एनरोलमेंट कर दिया होगा, और फिर आपने बूट कैंप देख लिया होगा हमारा। फिर बूट कैंप देखने के बाद आपने 60 का बिलिंग भी कर लिया होगा, फिर आपने हो सकता है 2CC भी कर लिया होगा। ऐसे ही हुआ होगा। ऐसे ही हुआ था, सभी के साथ यही हुआ है। ठीक है, मैं एक अलग पर्सन, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये काम ऑनलाइन नहीं समझा। मतलब हमारा सीन ये था कि मैं कृष्णा सर से समझ के आया था, डायरेक्ट उनके ऑफिस ही गया था। 5 जनवरी 2022 की बात है। इस काम को मैंने ऑनलाइन नहीं देखा था, मैं सीधा कृष्णा सर के ऑफिस में गया था। हमारी 2 से 3 घंटे की मीटिंग हुई थी। तो उन्होंने अपने टेबल पे बैठा के कॉपी पेन पे सारा बिजनेस समझा। आमने सामने की बात हुई थी हमारी। ठीक है, क्योंकि मेरे डाउट्स बहुत ज्यादा थे पैसे वैसे को लेकर, भी पता नहीं पैसा आता भी या नहीं आता, तो वो मुझे लाइव देखना था कि सच में आता है या नहीं। तो इसलिए मैं उनके ऑफिस गया था, तो ऑफिस में क्लियर करके फिर मैंने बिजनेस की स्टार्टिंग की। लेकिन आप लोग आए हो इंस्टाग्राम पे, आपने एक फॉर्म भरा होगा, ये सारी चीजें हुई होंगी। तो एक चीज है यार, आपको जब काम करने की जरूरत थी, आपको कोई काम ढूंढ रहे थे, या आपको पैसे कमाने की जरूरत है, तो आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, उसका भी तो इंटेंशन यही है ना। वो भी तो पैसे कमाना चाहता है।
उसके फोन में भी इंस्टाग्राम है, उसके पास भी आईडी है। तो अचीवर्स क्लब का ऐड तो हर जगह चलता है, तो क्या उसके वो रील देख रहा है तो रील देखते हुए अचीवर्स क्लब की ऐड उसके सामने नहीं आ जाएगी? डेफिनेटली आ जाएगी। तो आ जाएगी तो क्या होगा, वो फॉर्म फिल कर देगा, और फॉर्म फिल कर देगा तो उसका कॉन्टेक्ट क्या पता कहाँ चला जाए। अचीवर्स क्लब तो बहुत बड़ा है, अचीवर्स क्लब में 30,000 से ज्यादा लोग हैं। अब उसकी लीड, उसका कॉन्टेक्ट किस मैनेजर की टीम में या किस बंदे के पास चला जाए, क्या ही पता, आप लोगों को क्या पता। तो उसके साथ भी वही। मेरी वॉइस क्लियर है ना, एक मिनट, मेरी वॉइस क्लियर है ना, एक बार हैंड रेस करके बताना। गैस बीच में कॉल आ गई थी एक, इंपॉर्टेंट कॉल थी इसलिए। एंड आई होप मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, एक बार हैंड रेस करके बता दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आप लोग। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हॉट मार्केट और वो मार्केट के लोगों को इनवाइट करना क्यों जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस के थ्रू आप लोग हमारे पास आए थे, तो उस प्रोसेस के थ्रू आपका कोई फ्रेंड किसी ना किसी मैनेजर के कांटेक्ट में जा सकता है, क्योंकि वो भी इंस्टाग्राम चलाता है, वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, उसके पास भी किसी का फोन आ जाएगा। हो सकता है रोहित अरोड़ा सर की टीम से किसी का फोन चला जाए उसके पास। तो रोहित अरोड़ा सर का ही मान लो, रोहित अरोड़ा सर का ही फोन चला जाए, रोहित अरोड़ा सर भी थोड़ा बहुत तो इन्वाइट करते ही है। तो मान लो रोहित अरोड़ा सर का फॉर्म भर दिया उसने, रोहित अरोड़ा सर उसको कॉल कर रहे हैं, बिजनेस बता रहे हैं। अब रोहित अरोड़ा सर उसको बिजनेस बताएंगे और वो ज्वाइन ना करे, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो रोहित अरोड़ा है भाई। क्लोजिंग एक्सपर्ट बोलते हैं उसको, इंडस्ट्री किंग को क्लोजिंग एक्सपर्ट। तो आपका फ्रेंड तो गया ना आपके हाथ से, मतलब वो आपके साथ बिजनेस कर सकता था, उसकी सीसी आपको मिल सकती थी, उससे कमीशन आपको आ सकता था, उसकी आने वाली जो भी टीम है वो सब आपकी हो सकती थी, लेकिन आपकी बेवकूफी, आपकी ना बताने की वजह से वो रोहित अरोड़ा के साथ ज्वाइन हो गया, वो अनमोल सर की टीम में चला गया। उसको आना वैभव सर की, डिम्पल मैम की टीम में आपके साथ था, लेकिन आपकी बेवकूफी की वजह से वो चला गया बेचारा कहीं और ऐसा हमारी टीम में बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत। ठीक है। तो आप लोग चाहते हो कि आपका फ्रेंड आपके साथ ही बिजनेस ज्वाइन करे, तो इसलिए बताना जरूरी है कि भैया आप काम करते हो। और बताने का तरीका क्या है, जिस तरीके से इनवाइट किया पहले उसको उस तरीके से इनवाइट करना है, फिर उसको डे वन डे टू दिखाना है। उस डे वन डे टू के थ्रू उसको पता चलना चाहिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप फॉरएवर करते हो, उससे पहले नहीं पता चलना चाहिए। बाद में वो करे चाहे ना करे, वो उसकी मर्जी है, वो चाहे नेगेटिव करे आपको चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसको ये तो पता चल जाएगा ना कि आप फॉरएवर करते हो। तो क्या होगा, एक साल बाद हो सकता है कि आप मैनेजर बन जाओ, तो आ जाएगा वो आपके साथ कर लेगा। या हो सकता है कि आप काम कर रहे हो और 3 महीने बाद उसका कांटेक्ट हो जाए रोहित अरोड़ा सर से,
रोहित अरोड़ा सर उससे और अच्छे तरीके से काम समझा दे, तो फिर उसको पता रहेगा कि यार मेरा जो दोस्त है अमित वो भी तो काम करता ही है फॉरएवर में, तो मैं ऐसा करता हूँ उसके साथ ही काम कर लेता, तो वो फिर आपको कॉल करके पूछेगा, आपके साथ ही ज्वाइन करेगा। तो इसलिए यार दोस्तों को इनवाइट करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर इनवाइट नहीं करोगे तो कोई और इनवाइट कर लेगा उसको, और कोई और इनवाइट कर लेगा, और उसने अच्छे से समझा दिया तो फिर तो गया ना, काम खराब आपका। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अपने क्लोज फ्रेंड को फटाफट से इनवाइट करके काम बता दो। कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बट उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि आप फॉरएवर करते हो। तो मान लो अगर इन फ्यूचर उन्हें ये बिजनेस समझ आ जाता है तो वो आपके साथ ही ज्वाइन करेंगे। रोहित अरोड़ा सर, अनमोल सर या उनके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, वो आपके साथ करेंगे, और आपके साथ ज्वाइन करेंगे तो प्रॉफिट है। और हॉट मार्केट वाले लोगों को ज्वाइन कराना भी इजी होता है। 8 लोग चलो नेगेटिव बोलेंगे आपको 10 में से, लेकिन 2 लोग आसानी से ज्वाइन भी कर लेंगे, आसानी से टू सीधी भी कर लेंगे, ये चीजें भी हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर है हॉट मार्केट क्या होती है, हॉट मार्केट को कैसे इनवाइट किया जाता है, और हॉट मार्केट में किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और हॉट मार्केट वाले लोगों को इनवाइट करना क्यों जरूरी है। सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर है तो हैंड रेज कर लो, क्लियर नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख के बता दो। फिर हम अपना अगला जो टॉपिक है वो मार्केट इन्विटेशन, उस पर मूव ऑन करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे समझेंगे। जिसको क्लियर नहीं है चैट बॉक्स पे लिख के बता दो, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर लिया। ठीक है, मतलब नए लोगों को मजा आ रहा है, चीजें समझ आ रही है, मजा आ रहा है ना, एक बार हिंदी लाके बता दो, मजा आ रहा है ना, चीजें समझ में आ रही है ना, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग। ठीक है, अच्छा सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो जिस तरीके से सिखा रहा हूँ ना, प्रॉपर नोट्स बनाओ और इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट आएगा आप लोगों को, ठीक है। कोल्ड मार्केट इन्विटेशन तो आपने जिंदगी भर करना है। जो लीड वाला सिस्टम आप लोगों को बताया था ना, सब अब बहुत सारे लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि सर 2 सीसी हो रही थी तब तो लीड्स के बारे में बता रहे थे, लीड्स लीड्स मिलेगी, तो लीड्स मिलेगी भाई, लीड्स पे तो काम आपने जिंदगी भर करना है। जो आपकी इतनी बड़ी टीम बनेगी ना वो कोल्ड मार्केट से ही बनेगी। लेकिन अगर हॉट मार्केट का अगर आपने 2 बंदे भी ज्वाइन करा लिए ना, तो वो कोल्ड मार्केट के 40 बंदों के बराबर होंगे, समझे। आप डिम्पल मैम को देखते हो या हमें देखते हो, हम लोग इतनी जल्दी ग्रो इसलिए कर गए, या डिम्पल मैम ग्रो इसलिए कर गई क्योंकि उन्होंने जो काम स्टार्ट किया था हॉट बॉम्ब पे ही किया था। इस बिजनेस से पहले ही मैं डिम्पल मैम को जानता था, वो मेरी फ्रेंड थी। उन्होंने 2 सीसी किया, मेरे को अप्रोच किया, मेरी फ्रेंड थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। लखन को आप जानते हो, मैनेजर है उनके फ्रंट में, लखन सर को अप्रोच किया तो लखन सर के भी फ्रेंड, मतलब लखन भी डिम्पल मैम के फ्रेंड ही थे, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब हम लोग 2 लोग थे, मतलब उनकी टीम में आप ये मान सकते हो 2 लोग धुरंधर जिन्होंने उनको साथ स्टार्टिंग से ही ज्वाइन कर लिया और अच्छा काम किया, और फटाफट से लेवल्स वगैरह क्वालिफाई हो गए हमारे। तो हॉट मार्केट के 2 लोग भी ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बिजनेस जर्नी के अंदर। जितना कि कोल्ड मार्केट के 20 लोग नहीं कर सकते, उससे ज्यादा बिजनेस आपके हॉट मार्केट के 2 लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉट मार्केट लोगों से आपका रिलेशन ऑलरेडी बना होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग ऑलरेडी बनी होती है। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। आज ऑफिस की बात है, ऑफिस में कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो मैं, डिम्पल मैम और लखन सर टेबल पे बैठे, और साथ में हमने तीनों लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम चल रही है और इस प्रॉब्लम का ऐसे ऐसे सॉल्यूशन होना चाहिए। अब मान लो कोई बंदा अकेला है, बेचारा वो अकेला मैनेजर है, और उसका कोई खास फ्रेंड इस बिजनेस में है नहीं, तो हर डिसीजन मेकिंग में उसको तकलीफ होगी, उसको दिक्कत तो होएगा ना डिसीजन बनाने में, यार ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन क्या होगा। बट हम लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम तीनों फ्रेंड हैं, मैं, लखन सर और डिम्पल मैम फ्रेंड है। हमें कोई भी दिक्कत आती है साथ में टेबल पे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लेते हैं ना। और जितनी जल्दी सोल्यूशन निकलता है उसको हम टीम में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और आज काम इसलिए इतना बढ़िया चलता है। तो हॉट मार्केट में काम करने का फायदा यही होता है कि आपके साथ एक बंदा भी आ गया ना, और आपके साथ वो कंधे से कंधा मिला के चलेगा, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा और बहुत तेजी से ग्रो करोगे आप इस बिजनेस से, ठीक है। मेरे भी, मेरे फ्रंट में 2 सुपरवाइजर है और मेरी टीम में आई थिंक 6 या 7 सुपरवाइजर होंगे।
तो जो दोनों फ्रंट के सुपरवाइजर है ना, दोनों मेरे हॉट मार्केट के हैं, मेरे फ्रेंड। ठीक है, एक है लव कटारा। आप लोग, बहुत सारे लोग अगर इस मीटिंग में ज्वाइंट है जो लव कटारा की टीम से है। लव कटारा सुपरवाइजर लेवल पे है मेरी टीम से, और मेरा फ्रेंड भी है वो। ठीक है, और एक है कामिनी। बहुत सारे लोग कामिनी मैम की टीम से है। तो कामिनी भी इस बिजनेस से पहले मेरी फ्रेंड थी, हॉट मार्केट की थी, मैंने ज्वाइन कराया था, आज सुपरवाइजर है वो। तो हॉट मार्केट वाले लोग जल्दी ग्रो कर जाते हैं अगर आप उनके साथ काम करते हैं। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक है वॉर्म मार्केट इनविटेशन। समझते हैं कि वॉर्म मार्केट के लोग क्या होते हैं, कैसे उनको इनवाइट किया जाता है, सब सीखेंगे। टॉपिक ये हेडिंग डाल लो और लिखो अब सारी चीजें। वॉर्म मार्केट का इनविटेशन ना थोड़ा सा लेंदी होता है। हॉट मार्केट वाला तो बड़ा आसान था ना, आप अपने फ्रेंड को मिले और आपके मन में जो बात थी सीधी सी आपने उससे बोल दी, वो एग्री हो गया सेशन देखने के लिए। लेकिन वो मार्केट में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है और टाइम लगता है। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब आप किसी वो मार्केट के पर्सन को अगर मान लो इनवाइट करना चाहते हो, तो हो सकता है कि इनवाइट करने में आपको 3 से 4 दिन लग जाए उसको। ठीक है, और 3 से 4 दिन लगाने भी। ठीक है, और 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये इनविटेशन। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो मार्केट का इन्विटेशन। दोनों पार्ट को समझेंगे, और जो अप्रोच इसमें यूज होती है वो भी हम समझेंगे। आप सभी लोग नोट्स बनाएं। तो अब समझते हैं सबसे पहले वो मार्केट के लोग कौन होते हैं। तो भैया वो मार्केट के वो सभी लोग होते हैं जिनको आप बाई फेस जानते हो, लेकिन उनसे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। हो सकता है कि आपके 10th में 4 फ्रेंड थे आपके, 10th क्लास में आप साथ में पढ़ते थे, और आपका रिलेशनशिप उस टाइम पे बहुत अच्छा रहता होगा। आप साथ में बैठते होंगे, एक ही डेस्क पे बैठते होंगे, आगे पीछे है ना 4 लोग, और टिफिन में एक साथ खाना भी खाते होंगे, पूरे दिन आप साथ में रहते होंगे। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड होंगे आपके। लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है, वो अनदर सिटी में है, या अनदर बिजनेस या अनदर जॉब में है। वो कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हो सकता है कि 4 साल हो गए आपकी बात ही नहीं होती उनसे। लेकिन अगर मिलोगे, पहचान तो जाओगे ना, क्योंकि तो जानते ही हो उनको। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे आपके क्लासमेट होते हैं ऐसे, जो आपको 4 साल पहले 3 साल पहले जानते थे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन आज बात नहीं होती कहीं ना कहीं। लेकिन हो सकता है कि वो हमारे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे ऐड हो। तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट क्या करना है, आपके जो वॉर्म मार्केट के लोग हैं जो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड है, आपको उनसे व्हाट्सएप नंबर लेना है और व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है। सबसे पहला काम ये करना है, लिख लो। ठीक है, क्लियर। जो आपके वॉर्म मार्केट के लोग हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड है, अगर आपका उनका अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो सबसे पहला काम व्हाट्सएप नंबर लेना है और व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए। ठीक है, अब मान लो आपके कोई 10th क्लास का फ्रेंड था, व्हाट्सएप पे आप सॉरी इंस्टाग्राम पे आप एक दूसरे को फॉलो करते हो, बात तो नहीं करते, लेकिन क्या करते हो, पोस्ट आपने डाल दी उसने लाइक कर दिया, आपने कोई स्टोरी डाल दी उसने लाइक कर दिया, आपने उसको रील भेज दी उसने लाइक कर दिया, उसने आपको रील भेज दी आपने लाइक कर दिया। ऐसे बहुत लोग होंगे आपके, मेरे भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग, बात नहीं करता ना लेकिन रील भेजते रहते हैं, मैं लाइक कर देता हूँ, रिएक्ट कर देता हूँ, बहुत लोग हैं ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं इन्वाइट करूँ, तो क्या करूंगा, मैं उसका नंबर लूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उसको अपने व्हाट्सएप पे ऐड करूंगा। तो आपको भी यही करना। सबसे पहला काम, सोशल मीडिया से उठा करके उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो। फिर कनेक्ट करने के बाद क्या करो, बातें करना स्टार्ट करो। एकदम से इनवाइट नहीं कर सकते इस केस में। वो मार्केट के लोगों को ऐसा नहीं है कि आज आपने बात स्टार्ट करी और आज ही इनवाइट कर दो, नो, ऐसा नहीं हो सकता। हॉट मार्केट के कंडीशन में ये चीज हो सकती है, जो आपके हॉट मार्केट के लोग हैं उनसे आज बात करके और अभी के अभी इनवाइट कर सकते हो, लेकिन वो मार्केट में ये चीज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि उनसे भाई रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं है। तो पहले क्या करना है, उस रिलेशनशिप को कहीं थोड़ा सा मेंटेन करना है, थोड़ा सा रिवाइव करना है। 4 साल पुराना फ्रेंड है, आप उससे आज फेसबुक पे मिले, अभी व्हाट्सएप नंबर लिया और अभी फटाफट से इनवाइट कर दोगे, तो क्या मतलब, मैसेज जाएगा उसके माइंड में, यही जाएगा कि यार कुछ ना कुछ फायदा होगा इसका जरूर, कुछ ना कुछ चाहता है ये मैसेज। ज्वाइन नहीं करेगा, आपका सेशन देखेगा ही नहीं। तो आपको करना क्या है,
जो आपका रिलेशनशिप था उससे 3-4 साल पहले, उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं रिवाइव करना है। तो रिवाइव कैसे होएगा? बातों से होएगा, बात करनी है आपने उससे। तो सबसे पहला काम, फेसबुक इंस्टाग्राम पे अगर फ्रेंड है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो। व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के बाद उससे बातें करो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सर बात क्या करें, क्या बात करें जिससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा होए उससे। तो बात करने का भी एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आप लोगों को, लिख लो। या एक अनजान व्यक्ति से भी ऐसे बातें करके आप उसे अपना वॉर्म मार्केट का प्रोस्पेक्ट बना सकते हो। एक अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पे ऐसे बात करके भी आप उसे वॉर्म मार्केट का प्रोस्पेक्ट बना सकते हो, और इन फ्यूचर आप उसे इनवाइट भी कर सकते हो, आपके साथ ज्वाइन भी कर लेगा। तो बात करने का फॉर्मूला है फॉर्म। लिख लो, FORM, फॉर्म। फॉर्म एक फॉर्मूला होता है जिसको जिसके बेसिस पे आप बातें कर सकते हो, और वो टॉपिक पे बात करने से आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट होंगे, उनको नहीं आता है बात करना कि यार क्या ही बात करी जाए अब इससे। हेलो कर लिया, हाय कर लिया, गुड मॉर्निंग कर लिया, गुड नाइट कर लिया, उसके आगे कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या ही करें। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्म फॉर्मूला बोलते हैं उसको। फॉर्म की फुल फॉर्म होती है, F का मतलब होता है फैमिली, ठीक है। F का मतलब होता है फैमिली। फैमिली से रिलेटेड बातें करनी है आपने उससे, ठीक है। फैमिली से रिलेटेड क्या बातें करनी है, मान लो आपने उसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लिया, थोड़ी बहुत बातें करो उससे, हेलो हाय, हाँ भाई क्या चीजें चल रही है। फिर आप उससे पहला फॉर्मूला लगाओ, फॉर्म, FORM, F, फैमिली से रिलेटेड बात करो। हाँ भाई घर में क्या चल रहा है, पापा क्या कर रहे हैं तेरे आजकल, वहाँ पे जॉब चल रही है पापा की, और मम्मी क्या कर रही है, मम्मी भी जॉब कर रही है, और तो इस तरीके से बात करो। छोटा भाई क्या कर रहा है, पढ़ाई चल रही है उसकी, बड़ी बहन क्या हुआ, बड़ी बहन की शादी हो गई क्या। इस तरीके से आप उससे फैमिली से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। तो फैमिली से रिलेटेड बात करने से थोड़ा सा जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कहीं, ठीक है। फिर अगला है ओ। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ओ का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बात, मतलब जो वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड बात कर सकते हो आप उससे। तो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड क्या बात कर सकते हो, मान लो आपका फ्रेंड है, जॉब करते हैं, हाँ भाई और बता कैसी चल रही है तेरी जॉब, कौन सी कंपनी है भाई वैसे तू, अच्छा Hyundai में काम करता है, Hyundai में, हाँ, मतलब कैसा काम है तेरा, Hyundai में क्या काम करता है भाई तू, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में है, मतलब असेंबली में है क्या तू, जहाँ पे गाड़ियां बनती है इस तरीके से। और मतलब तेरे ऑफिस में कितने लोग हैं डेस्क पे, भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो यार मीटिंग में यार, अपने माइक को अनम्यूट मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। फिर होता है एक FOR। आर का मतलब होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब हो जाता है कि वो पर्सन जब खाली है तो खाली में क्या करना पसंद करता है, या वो कब खाली है, और खाली है तो वो करेगा क्या, उससे रिलेटेड बात कर सकते हो, ताकि आप उससे मिलने का भी प्लान कर सको, ठीक है। तो रिक्रिएशन